अंदर से लगा मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं उसी कोर्ट में। जज साहब हमारी बात सुने नहीं, जज साहब कुर्सी में नहीं बैठे, वो खड़े खड़े ही जजमेंट सुना दिया। इसका मतलब जज साहब बिक चुके हैं। हम खुल के बोलो, हाई कोर्ट नहीं बिका, थैला भर के पैसा गया, जज साहब बिक चुके हैं। देश का पहला ऑर्डर है जो कुलदीप सिंह सेंगर को इसमें जमानत मिल गई है, सजा रोकते हुए। आसाराम राम रहीम की सजा नहीं रोकी गई, उनको पैरोल बेल भी मिली तो इलाज के लिए मिली, फिर उसके बाद अंदर गए। लेकिन इनके भाई को भी बेल मिल चुकी है। सारे दोषी मेरे बाहर हैं और ये भी बाहर आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 16। मैं हूं आदित्य। आज हम आपको एक ऐसे मामले की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रखा है। उत्तर प्रदेश की कुख्यात उन्नाव रेप केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो आइए एक बार इसको फिर से चर्चा में लाते हैं, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया और अब तक इस केस की गूंज दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंची। इसकी आगे जानकारी जानने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। आइए मामला को जड़ से जानने का प्रयास करते हैं। उन्नाव रेप केस साल 2017 की ये बात है, जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि उन्नाव से बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो शुरुआत में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। पीड़िता को न्याय के लिए सड़कों से लेके अदालत तक संघर्ष करना पड़ा था। आप दोस्तों ये चीज सुन के आप लोगों को कितना आश्चर्य हो रहा होगा कि देश में हो क्या रहा है। आइए इसकी थोड़ी सी और आगे विवेचना करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म की दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई, पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। यह फैसला देश के लिए एक बड़ा संदेश था कि कानून के सामने कोई भी ताकतवर नहीं है। अब ताकतवर नहीं है तो क्या कोई भी कुछ कर लेगा? आइए आगे इसकी थोड़ी सी एक झलक और देख लेते हैं। इस केस में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि पीड़िता के परिवार के साथ हुए जानलेवा हमले ने भी देश को हिला रखा था। पीड़िता के पिता को जेल में संदिग्ध मौत हो गई थी। कार एक्सीडेंट में पीड़िता के 2 रिश्तेदारों की भी मौत हुई। अब कहा जाता है कि जब पीड़िता अपने वकील के साथ और उसके 2 रिश्तेदार अर्थात कुल मिलाकर 4 आदमी उस कार में सवार थे, कोर्ट के तरफ जा रहे थे, तो उस कार को कुल 11 बार टक्कर मारी गई, जिसमें से संयोगवश सिर्फ पीड़िता ही बची और बाकी के 3 लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट उन लोगों का देहांत हो गया। फिर उसके पिता को बुलाया गया। एकदम ये फिल्मी स्टाइल की कहानी है। पिता को बुलाया गया और उससे एकदम कड़ी पूछताछ की गई और कहा जाता है, गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि उनके पिता की मौत जेल के अंदर ही हुई थी। ये कैसे हुई थी इसकी विवेचना बिहार न्यूज़ 16 नहीं करती है, मतलब पुष्टि नहीं करती है कि आखिर जेल में ही हुई थी तो कैसे हुई थी। इसकी विवेचना आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे हुई थी। चलिए आगे हम इस पे बात करते हैं। कई आरोपियों की अलग अलग इस मामले में सजा भी मिला था। जो इस केस से जुड़ी हुई थी उन सबको सजा भी मिला था। इन सभी मामलों ने सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करने लगे थे। अब आगे दिल्ली हाई कोर्ट पे भी ये मामला पहुंचा। अब इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में सजा को लेकर याचिका भी दाखिल किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को दलीलें सुनी। मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी हुई। हालांकि कहा जाता है कि जैसे कुलदीप सिंह सेंगर को रिहाई नहीं मिली, लेकिन अभी उनको उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, लेकिन अभी उन्हें बेल मिल चुकी है। बताइए ये कहाँ की न्याय है? आपके घर में भी बेटी बहू होगी, अगर इसी तरह होते रहा तो कहाँ क्या होगा बताइए भारत में। भारत की स्थिति अभी इतनी दयनीय हो गई है और कहा जाता है
कि ये जो विधायक है ये बीजेपी से संलग्न है, यानी बीजेपी पार्टी के पूर्व विधायक थे। हालांकि अभी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आइए आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। उन्नाव रेप केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि उस संघर्ष की मिसाल है जहां एक आम लड़की ने सत्ता, दबाव और डर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इस लड़की की जगह पे कोई और लड़की रहती तो शायद आत्महत्या कर लेती, लेकिन इस लड़की के जज्बे को सलाम मैं करता हूं कि उन्होंने 2017 में इनके साथ कांड हुआ और अभी वो इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाती रही और उन्हें इंसाफ मिला भी। लेकिन अभी तो फिलहाल जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई है। आइए आगे और देखते हैं। बिहार न्यूज़ 16 सवाल ये पूछता रहेगा हमेशा कि क्या पीड़ितों के समय पर न्याय मिल सकेगा, क्या सिस्टम और तेज होगा। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ 16, हर कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।